बयानबाज में हर देश चाहता है कि दूसरे देश को हम दबाएं, और उस बीच में हमारा क्या रास्ता? जो भी प्रगति किए हुए राष्ट्र थे वो आज आकर के प्रगतिशील राष्ट्रों के आड़े आते हैं। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात करता है। क्यों करता है? इसलिए कि वो चाहता है कि हम इसको बाजार के रूप में इस्तेमाल करें। लेकिन आज भारत के लोग इतने प्रबुद्ध हो गए हैं कि अब समझने लगे हैं कि हमको दूसरे को क्यों दें। विदेशी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे देश की पूंजी समाप्त होती है, और वह नहीं करके इसका उदाहरण दिया कि हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं बिना किसी शोरगुल के। आज जो युवा हमारी आबादी है, 3 साल पहले आपने पढ़ा हुआ कि सिर्फ एक बार कि हम चाइनीज बल्ब का इस्तेमाल नहीं करें। तीसरे साल हुआ, इसी में चाइना की स्थिति खराब हो गई। आज अगर हिंदुस्तान के लोग यह तय कर रहे हैं कि हम एक कोको कोला नहीं पिएंगे, एक फेंटा नहीं पिएंगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था में दूसरे देश हमारा पैसा ले जा रहे हैं और हमारे देश में बचेगा। और इस दृष्टि से आज पूरे समाज में हर जगह काम चल रहा है। अभी हमारा देश सबसे युवा शक्ति है, और युवा शक्ति के माध्यम से आज आपके हाथ में ताकत है। अभी जो देश में लड़ाई चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आपने देखा कि 2-3 देश खुलेआम हमारे विरोध में आ गए। तुर्किया आया, अजरबैजान आया, लेकिन आप सिर्फ अपने अंगुली की ताकत से यहाँ के युवाओं ने उनको परास्त किया। युद्ध के बाद कि उनका हम बहिष्कार करें, अजरबैजान की जो आमदनी थी उसके राष्ट्र की 40% तक नीचे आ गई, कि उनका मूल उद्योग तो टूरिज्म पर था, और आज उनको छूटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो युवा शक्ति जब तक आगे हाथ बढ़ा करके नहीं लेगी, या संकल्प नहीं लेगी कि हम अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने यहाँ का स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। और इस भूमि को पर आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज उस संस्था में बैठ के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहा। आप लोगों को शायद सबको इस बात की जानकारी नहीं होगी, कोरोना काल में पूरे पटना महानगर और आसपास के जिलों में एक सर्वे हुआ था कि सबसे अच्छा काम किन लोगों ने किया। ऐसे 10 लोगों को सम्मानित किया गया था, और उसमें से सौभाग्य की बात है कि 2 आदमी इसी ग्राम के थे, चाणक्य फाउंडेशन और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन। ये दोनों आदमी को सम्मानित किया था कि कोरोना काल में लोगों को सबसे ज़्यादा राहत। और आज उस ग्राम में बैठ करके और चाणक्य फाउंडेशन के डायरेक्टर के साथ बैठ करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम बाजार में जाएंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, यथासंभव हम बहिष्कार करेंगे। जो हमारे यहाँ के उत्पाद है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इसी संकल्प के लिए अभी कार्यक्रम के तहत 12 तारीख से विवेकानंद जयंती के दिन से उस समय स्वदेशी दौड़ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बैनर लेकर के सभी युवा दौड़ लगाते थे कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। और आज 23 तारीख का उसका समापन का दिन है। इसमें आज हम ये संकल्प लेंगे कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसमें विशेष बात नहीं करते हुए कि आज के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष जी का भी व्यस्त कार्यक्रम है, और आप सभी भी पूजा के उत्सव में अपना खुशी मनाने के लिए
आतुर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस अपेक्षा के साथ कि सब हम लोग मिलकर के इसको करेंगे। और अभी अध्यक्ष जी एक संकल्प पत्र पढ़ाएंगे, हम उसका संकल्प लेंगे। इसके बाद फिर अध्यक्षीय भाषण के बाद कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा। कांग्रेस से बुलवा लिया जाए सर, ताकि आप लोग अपना विधिवत चलाएंगे ना और एकेडमिक भी ये कार्यक्रम है, तो हम लोग तो लंबा चलते हैं, बस विशेष हम रख हो गया, बस हो गया। सम्मानित मंच स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान बिहार के तहत जो पटना जिला में आज सरस्वती पूजा के अवसर पर चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया, स्वदेशी जागरण मंच के तमाम हमारे सम्मानित अभिभावकगण जो अलग अलग पदों पर प्रदेश में और जिला में कार्य कर रहे हैं, हम लोग उनका इस अम्हाड़ा की पावन भूमि SNB फाउंडेशन के परिसर में उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आए, भूमि धन इस परिसर में बैठे हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हमारे तमाम साथीगण, उनका भी SNB फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अम्हाड़ा परिसर में उनका स्वागत करते हैं। विभिन्न संकायों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी आज सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद। साथियों, आज का जो विषय है वो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ एक विषय है। मानव जोनी में जब जन्म लिए हैं तो हमको और आपको कुछ कर करके जाना है, ये हमको आपको सोचने की आवश्यकता है। आए हैं इसी तरह कीड़ा मकोड़ा की तरह हम चले जाएं, उससे बेहतर है कि कुछ हम बेहतर सोचें, अपने समाज के लिए सोचें, अपने गांव के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, इस पृथ्वी के लिए सोचें। ये गांधी का धरती है। गांधी ने इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां तो अनेक तरह से पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम हिंदुस्तानियों ने अपने अपने तरीका से लड़ाई लड़ी इस मुल्क को आजाद कराने में। अंग्रेजी हुकूमत से हमको और आपको मुक्ति दिलाया। गांधी के बारे में बहुत इस मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि गांधी का जो विचारधारा रहा है, जो पूरी दुनिया में आज उस विचारधारा पर न केवल आदेश छपते हैं, शोध होते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग विश्वविद्यालयों में गांधी का चेयर भी बना हुआ है, जिस चेयर के माध्यम से ऑक्सफोर्ड ऐसा विश्वविद्यालय, वहां गांधी का चेयर लगा है, जो दुनिया का सबसे विश्वविद्यालय है। गांधी स्वदेशी के सबसे बड़े उस विचारधारा को, चूंकि वो जीते थे, गांधी जीते भी थे। होता क्या है कि हम आप चर्चा कुछ करें और अपने रहन सहन में उसको न रखें। गांधी अगर स्वदेशी की बात करते थे तो खुद अपने पर अमल भी करते थे। जब अंग्रेजों से ये देश स्वतंत्र हुआ, मुक्ति पाया, तब देश की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी।
तिवारी साहब ने ठीक कहा कि हम विश्व के कभी हम आर्थिक शक्ति हुआ करते थे। आज हम नहीं हैं, उस ओहदा पर तो नहीं है, लेकिन आज भी हम विश्व में हम चर्चा का विषय है। आज हमारा मुल्क का जनसंख्या दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 150 करोड़ का जनसंख्या हम पार कर चुके हैं। स्वदेशी क्यों जरूरी है? चाहे स्वदेशी कोई भी उपकरण हो, कपड़े हो, टेक्नोलॉजी हो, जरूरत इसलिए है कि पूरे विश्व में जितने युवा हैं उतने युवा हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं। 70% आबादी भारत की जो युवा पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद पूरे दुनिया में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जा करके परचम लहरा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो पूरे दुनिया को, दुनिया के आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को, स्ट्रक्चर को जो चला रहे हैं उनको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे इंडिया का बात हो, साउथ ईस्ट एशिया की बात हो, एशिया की बात हो, वर्ल्ड ग्लोबली बात हो, पूरी दुनिया की बात हो। हमारे विचार कहाँ, हम गांधी को जैसे जैसे भूले वैसे वैसे मेरे स्वदेशी आचरण भी हम गंवाते चले गए। हम गांव के लोग हैं, गांव में सबके यहाँ आलू नहीं उपजता था, किसी के यहाँ ज्वार उपजता था, किसी का बाजरा उपजता था, किसी का गेहूं उपजता था, किसी का धान उपजता था। हम लोग आपस में इतना बेहतर तालमेल था कि हम लोग सब क्या, सबके किचन में सब कुछ बन जाता था। हमारा आपस में लेन देन का एक बड़ी मजबूत परंपरा रही है, हम उसको खोते जा रहे हैं। हम गांधी को खो रहे हैं, इसलिए हमारा स्वदेशी विचारधारा कमजोर होते जा रहा है। जो बच्चों का जो मूल, जो किसी भी राष्ट्र की शक्ति वहां की युवा शक्ति होती है। ग्रामीण परिवेश होते हुए जो हमारा जो शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों में, हम आज अभी कोई स्कूली स्टूडेंट नहीं है, यहाँ तक सब हम लोग मैच्योर लोग हैं। ये हम सराहना करते हैं इस मंच का, जिन्होंने कम से कम इस विपरीत परिस्थिति में, जबकि लोग खादी को छोड़ करके पॉलिस्टर यार्न पहन रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में हम अब 100 उत्पाद इन तक, ये एक मामूली सामान्य विचार नहीं है। ये विचार हमको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना करके हजारों हजार साल तक रह सकता है। हम में आप में कैपेसिटी है, इस मुल्क के युवाओं में कैपेसिटी है कि हम चाहें तो एक बेहतर इकोनॉमिक मॉडल हम अपने स्वदेशी उत्पाद के माध्यम से भी दे सकते हैं। चाइना का जिक्र तिवारी साहब ने किया। सवाल केवल एक मामूली उसके सीरीज बॉल का विरोध करने का नहीं है, वो तो एक विरोध करने का जस्ट एक हम मतलब हमने विरोध किया नहीं, हम उससे बेहतर बल बनाने का जो उनका क्लस्टर मॉडल है, हमने उसका अध्ययन किया है। जो क्लस्टर मॉडल है उनका, जिस गांव में, जिस कस्बा में, जिस जिला में जो चीज का प्रोडक्ट होता है उसको चाइना की सरकार ने उसको प्रमोट किया है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में उनका जो एमएसएमई मॉडल है उसको प्रमोट किया है अलग तरीका से, तो उनके चीज सस्ता हो जाए। सस्ता क्यों हो रहा है? आखिर हम क्यों खरीद रहे हैं चाइनीज बल्ब या जो भी हो? चाइनीज बल्ब थे कि गाँव देहात की बोली भाषा, यहाँ जो मोबाइल अभी है तो आधा मोबाइल चाइनीज मोबाइल है हम लोग का, 50% मोबाइल हम लोग के हाथ में चाइनीज मोबाइल है। सवाल यह है सरकार को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा।
सरकार, आप तो कहीं न कहीं आप वर्तमान जो सरकार है उसके साथ आप सीधे जुड़े हुए, इनडायरेक्ट आप जुड़े हुए भी हैं। आप लोगों के माध्यम से ये निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे एक राष्ट्र के नागरिक के नाते कि सरकार को इंटरफेरेंस इन डेवलपमेंट में जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ाने का, और जो युवा साथी है उससे हमारा विनम्र आग्रह है कि जो जहां है, जिन परिस्थितियों में है, आप लोग अपने अपने गांव में जो आपका रॉ मटेरियल जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है और जो हम आसानी से उसका उत्पादन कर सकते हैं, जिसका टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी है, देश के अलग अलग राज्यों में, हमारा बिहार हो सकता है कुछ तकनीकी के क्षेत्र में पीछे हो, लेकिन ये देश के राज्य जो है दुनिया के अलग अलग, दुनिया के बड़ी समृद्ध देशों से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी में, एज वेल एज तेलंगाना, एज वेल एज कर्नाटक, एज वेल एज महाराष्ट्र, एज वेल एज गुजरात, ये सब हाईली डेवलप स्टेट है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो हम उनको भी ला करके हम अपना यहाँ कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पहला चीज, क्योंकि विश्व के अंदर में जिसको भी आप जानते हैं कि सबसे समृद्ध लोग हैं, आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली लोग हैं, वो सब छोटा छोटा कारोबार से ही गए अपने राष्ट्र का, चूंकि उनमें अपना राष्ट्र के प्रति एक भावना था कि हम अमेरिका को हम विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए बिल गेट्स ने अपने स्तर से काम किया। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे टाटा, इन्होंने भी अपनी क्षमता का परिचय पूरे दुनिया में दिखाया। छोटा एक मामूली कारखाना टाटा शुरू हुआ, जमशेदजी ने शुरू किया था, पूरे विश्व में परचम उन्होंने लड़ाया, आज भी लड़ाते हैं। तो हमारे आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं, हम कृतज्ञ हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने इस विचारधारा को आगे लाने का लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। चूंकि ये लोग भूलते जा रहे हैं। होता क्या है, कुछ इतिहासकार इस तरीका से पुस्तक लिखने लगे हैं कि चीजों को इंटरप्रेट ज्यादा करा देते हैं। भाई, भारत गांव का देश है, हम नकली व्यवस्था में नहीं जिए कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, बहुत नहीं तरक्की किए हैं। पूरी दुनिया पूरा विश्व बहुत तरक्की किया है, हम भी उस दौड़ के हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो लज्जा आ जाती है। ये जो अपना मंच, अपना मुल्क के बारे में नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच क्या है, पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत पुअर। इसको हमको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज तभी होगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। ये विश्वास दिलाते हैं हम आपको। जैसे ही हम अपना उत्पादन शुरू करेंगे, अपना मार्केट है, मार्केट तो मेरा है 150 करोड़ तो लोग हैं, तो मार्केट तो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया है। पूरे दुनिया के लोग भारत में आने के लिए क्यों लड़ाई करते हैं? इसलिए ना कि हम खरीदार बैठे हुए हैं, सस्ता सामान हो या महंगा सामान, हम खरीदार हैं। वीडियो बना लीजिए। सबने प्रॉपर एग्जांपल हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड पाती है, यहाँ साबुन हमारे घर जैसे साबुन चल रहा है, रिन साबुन चल रहा है, लक्स साबुन चल रहा है। हमको अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। हम साधुवाद देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने विश्व लेवल का आज से 70 साल पहले उन्होंने एम्स बनाया, जो आज के 70 साल के बाद सरकारें कितनी आई कितनी गई, सरकार कितने प्रधानमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन आज भी एम्स के टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में नहीं हो सका, एशिया में नहीं हो सका। पंडित नेहरू ने IIT बनाया। आज के डेट में भी दुनिया इतना कह रहा है कि इतना ताकतवर हो गया, इतना हिंदुस्तान शक्तिशाली हो गया है, IIT से अच्छा इंस्टीट्यूशन आज भी नहीं बन सका। बेहतर प्रबंधन के IIM का स्थापना, आज भी IIM से बेहतर नया सोच नहीं आ सका। हो सकता है इस मंच में इसकी जरूरत नहीं महसूस हो, लेकिन हमको लगता है कि हमारा देश, और ये गांधी का विचारधारा का देश, जो खुद एक ही धोती में वही धोती पहनते थे, वही धोती ओढ़ते थे। ये तो देखा है ना आपने, पूरे दुनिया ने देखा है, आपने नहीं देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया उनको उसी पर पूछती है। आज भी विश्व के तमाम रिसर्च स्कॉलर गांधी के विचारधारा के साथ एक रत्ती हटना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि किसी भी मुल्क को, गरीब मुल्क को ताकतवर बनाने में स्वदेशी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि वैश्विक स्तर पर काम
करने के लिए किसी भी राज्य को बहुत सारा चीज आपको प्रतिपाद में हमको जी रहे हैं, बहुत सारा सामान हमको लेना पड़ता है, चाहे गल्फ कंट्री से लेना पड़े, चाहे रसिया से लेना पड़े, चाहे अमेरिका से लेना पड़े, चाहे चाइना से लेना पड़े, चाहे जर्मनी से लेना पड़े, चाहे फ्रांस से लेना पड़े। भाई जहाँ जो जिसकी टेक्नोलॉजी है, अब राफेल चिल्लाते भाई तो लेना तो ध्यान से पड़ रहा है ना, हम तो नहीं बना पाया अपना, लेकिन हमने उसमें भी हॉल के माध्यम से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के माध्यम से अभी हमने छोटा हेलीकॉप्टर बनाया, हमारा स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके लिए भी हम नेहरू जी को धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस वक्त लगातार काम को आगे बढ़ाया। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उसके माध्यम से हम गांव में हम पहुंच सकते हैं और गांव में लोगों में बहुत ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का हमको सही तरीका से सही रास्ते पर लेकर चलने की आवश्यकता है। केवल हम स्लोगन देके नहीं देश को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमको उनको और पेनिट्रेट करने की जरूरत है, क्लस्टर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए सरकार का अंग जो है थोड़ा काम करे। वैसे काम अच्छा चल रहा है, काम हो रहा है, वैसे कोई काम हिंदुस्तान में चल रहा है। स्टार्टअप का काम नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से लगातार बोल रहे हैं, स्टार्टअप का काम चल रहा है। स्टार्टअप भी हम मानते हैं स्वदेशी का है, स्टार्ट करने का ही जो उनका उद्देश्य जिसको हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको ये युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। हम बहुत आप लोग का वक्त लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा जो भी सभागार में बैठे हुए हैं हमारे साथीगण, तो हम लोग एक संकल्प चाहेंगे कि जो स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन का अभियान है उसका हाँ हम लोग लेते हैं, आप लोग भी, हम लोग बोलते हैं, आप लोग भी अपने स्तर से सब लोग भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं अपने घर, परिवार, व्यापार में स्थानीय तथा स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिका और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार का विकास जनता से होता है, इसका सब प्रकार से प्रचार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि गांधी जी कहते थे कि हम केवल विचारों से नहीं, अपने जीवन में भी उसको हम सबको उसको अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमको जिस घर में जन्म लिए वहाँ चरखा से धागा बनाया जाता था। हमारी दादी चरखा से धागा न केवल बनाती थी, पूरे गांव अमराड़ा के तमाम प्रशिक्षण केंद्र भी था हमारे। अभी भी जिस घर में हम रहते हैं वो घर मेरा प्रशिक्षण केंद्र था। पूरे गांव की महिलाएं आती थी और चरखा में सूत काटा करती थी। वो अलग अलग जो पुराने लोग हैं सब कहानी अपनी तरीका से बताएंगे और उससे हम लोग वस्त्र निर्माण और आदि का कार्य करता था। अब सवाल ये है, हम इसलिए करना चाहते हैं कि इसका कोई भी चीज का केवल ये हम संकल्प लेने से बात नहीं बनेगी। बात इससे बनेगी इसमें कुछ काम शुरू हो जाए।
काम कैसे शुरू हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ सरकार की सारी योजनाएं हैं, जो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस पर विस्तृत रूप में हमारे सर अभिभावक लोग हैं। सरकार की सभी योजनाएं, उस योजनाओं को केवल गांव में उसको ठीक से एक्सिक्यूट करना है। युवाओं को जो भटक रहे हैं वह क्या है, युवा भटक गया, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा, वो 8,000 में जाकर के गार्ड का नौकरी करना चाह रहा है दिल्ली में, कलकत्ता में, और रांची में, और गुजरात में, और बॉम्बे में, लेकिन अपने घर पर रह के माता पिता का सेवा करके और साथ ही साथ 8 घंटा वहां भी उसको काम करा, 8 घंटा यहाँ काम करे, 8 घंटा एक काम करने की किसी जरूरत नहीं, और यही उत्पादन करके यही के मार्केट में अपने आप को, और ज्यादा 8 नहीं 25,000 रुपया कमा सकता है, मतलब 16,000 जरूर कमा सकता है, और घर परिवार समाज के लोगों के साथ भी रह सकता है। हम ये संकल्प ये भी चाहेंगे कि आप अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको सम्मान दिया है, जिन्होंने आपको एक बेहतर नागरिक बनने का शिक्षा दिया है, उनके प्रति सबसे बड़ा समर्पण यही है कि आप अपने अपने गांव में अपने आप को समृद्ध करने के लिए अपने गांव, अपने समाज के लोगों को लेकर के और एक स्वदेशी के सोच के साथ कुछ उत्पादन में अपना हाथ बढ़ाए, आगे बढ़े। उससे निश्चित तौर पर स्वदेशी जागरण की परिकल्पना पूरी होगी और हम एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में दिखेंगे। सभी दृष्टिकोण, न केवल पर कैपिटा इनकम में, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत चीजों में हम आगे चल रहे हैं। हमारे IIT तो जाकर के दुनिया की सबसे सभी संस्थानों को चला रहे हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।